राधे राधे दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था कि माँ बाप हर समय सही नहीं हो सकते, पर वो गलत कभी भी नहीं होते। तो फ्रेंड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपको बात को नहीं समझा पा रहे हों, या जो जनरेशन गैप आ रहा है उस वजह से वो उस एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे, या वो हमें नहीं समझा पा रहे। लेकिन उनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती है, वो कभी भी आपका गलत नहीं सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, माँ बाप हमारे जीवन का वो कवच है जो जीवन की सारी परेशानियों से हमें बचाता है। जो हमारे समाज की ओर से हमें बुराइयां मिलती हैं या कुछ मिलती हैं, वो सब हमें वो माँ बाप अपने ऊपर ही ले लेते हैं, हमारी तरफ तो वो आने ही नहीं देते। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि माँ बाप की जो सही कीमत है वो हमें उनके जाने के बाद समझ में आती है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड, जब हम छोटे होते ना तो हमें लगता है कि हमारी मम्मी हमें बहुत टोकती है, ऐसे ना बैठ, ऐसे ना कर, ये मत खा, अभी इतनी खटाई क्यों खा रही है, ढंग से कपड़े पहनो, ढंग से चलो, ढंग से सोओ, ढंग से ये काम करो। तो हमें लगता है यार हमारी मम्मी हमें बहुत डांटती है और किसी की मम्मी इतना नहीं टोकती। ये सच है ना फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम उन्हें जानने के लिए कहते हैं कि भाई मम्मी मार्केट चलते हैं, बाजार जाते हैं, तो मम्मी कहती है बाजार अभी थोड़ी देर में चलेंगे, अभी तो काम निपटा है, थोड़ी सी चाय पी लूँ उसके बाद चलेंगे, या अभी थोड़ी देर में चलेंगे। और फ्रेंड्स, हमें लगता है कि मम्मी के अंदर तो भैया मार्केट जाने का बहुत आलस है, इतना तो काम भी नहीं था कि उसके 10 मिनट बाद हम मार्केट जाएंगे। और फ्रेंड्स, वहाँ पर जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो कुछ तो बहुत आराम से मिल जाती है, और कुछ के लिए मम्मी का यही जवाब होता है कि बेटे इसका क्या करोगे, इतनी चीज़ तो है तुम्हारे पास, इसका कहाँ रखेंगे हम, ये है। तो हमें कई बार बड़ा गुस्सा भी आता है, और वो लगता है कि एक छोटी सी चीज़ के खरीदने के लिए उनको 10 क्वेश्चंस का आंसर दो। तो ऐसा हुआ है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब हम 90s के हैं, जिनका भी बर्थ 70 के बाद और 2000 से पहले हुआ है, तो उनमें एक खास बात होती है कि वो जो सारे बच्चे होते हैं डरते तो अपने पापा से ज़्यादा हैं, लेकिन मम्मी की से इतने नहीं डरते। लेकिन फ्रैंक जो मम्मी की टोकने की आदत होती है उनसे बड़े परेशान रहते हैं हम लोग, कि मम्मी हर चीज़ में टोकती रहती है। लेकिन दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं, खासकर जब हमारी शादियाँ हो जाती है, और मैं लड़कियों के बारे में खासकर ये बात बता रही हूँ, जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं तो हमें लगता है कि मम्मी यार बिल्कुल सही कहती थी। अगर कोई हमें काम निपटाने के बाद बाजार जाने को कह दे तो हमें लगेगा 10 मिनट लेट जाए यार, उसके बाद ही चलेंगे। जबकि हमारे अंदर जिस समय हम 17-18 साल के थे, उस समय मम्मी की एनर्जी की अपेक्षा आज हमारे अंदर उस समय जब हम 26-27 साल के होते हैं उस समय एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर भी हमें लगता है कि चल यार 10 मिनट में चलेंगे, या कई बार लगता है यार कल ही चलेंगे अब। तो हमें अपनी मम्मी की बात समझ में आती है कि हाँ, वो भी हमें ऐसे ही कहती थी, शायद वो थक भी जाती होंगी जैसे हम कभी कभी थक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि जो वो उनकी जो हमारी टोकने की आदत थी खाने की, कि ऐसे मत खाओ, ये चीज़ें रात को मत खाओ, ये दिन में मत खाओ, तो उन्हीं आदतों की वजह से हमें लगता है कि शायद हमने कंसीव टाइम से कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, पेनलेस कंसीव कर लिया। क्यों? जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ गई है, हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। हमारी जो जनरेशन थी उसमें काफ़ी ने कंसीव आराम से कर लिया। तो शायद ये मम्मी के टोकने का ही असर था कि जो आज हम स्वस्थ भी हैं, ढंग से बैठ पाते हैं, ढंग से खड़े होते हैं और सलीके के कपड़े पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे माँ बाप हमें बचपन में टोकते हैं, या जो बातें हमें उनकी बुरी लगती है वो अब हमें सही लगने लग जाती है। ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स, कि हमें सही लगने लगता कि हाँ मम्मी सही कहती थी, बच्चों को ढंग से रहना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने बच्चों के साथ वो ही कर रहे होते हैं और हमें वो बातें बिल्कुल सही लगती है। और जब हम 40+ के हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी मम्मी के गुण थे, या मम्मी की जो सारी की सारी नेचर थी वो हमारे अंदर आ गई, आदतें वो ही हमारे अंदर आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमें वो बातें बिल्कुल सही लगने लग जाती है, और हमें ऐसा भी एहसास होता है कि जो इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है उनमें से एक होती है हमारी माँ। ऐसा ही है ना फ्रेंड्स, ये मैं सच कह रही हूँ ना। तो फ्रेंड्स, यही बात है। और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ना तो समय हमारी मम्मी हमें कह पाए कि भाई बच्चों तुम्हारे से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शायद हम भी आज तक अपने बच्चों को ये नहीं कह पाए कि हाँ बच्चों कि हम तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये शायद हमारी एक जो जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम है। और
ना ही हम कह पाए कि मम्मी आई लव यू और हम आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि जो हमारे जीवन में हम सबसे ऊंचाइयों पर हमें देखना चाहता है, सबसे ज़्यादा खुश देखना चाहता है, वो सिर्फ हम, मतलब सिर्फ नहीं, उनमें से एक हमारे माँ बाप होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये ना ही हमारे माँ बाप हमें कभी कह पाए हैं कि हाँ बच्चों, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। एक अंडरस्टूड सा रिश्ता हो जाता है। आजकल जैसे बच्चों मम्मी को कहते हैं, या हम मतलब बच्चे मम्मी को कहते हैं, तब तो मदर्स डे भी नहीं होता था। तो यही बात है कि फ्रेंड्स, हम अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं और हमें पता भी चल गया कि हमारे माँ बाप भी हमें बहुत प्यार करते हैं। तो हैप्पी मदर्स डे, और सभी मम्मियों को और मेरी मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच मम्मी। इस वीडियो की वजह से मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। और क्या समझे फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर विश कीजिएगा मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। बाय, राधे राधे।